हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है, कहाँ से आए आप? मैं गांव बाल राजपुतान का जोगिंदर सिंह हूँ जी। हाँ जी। और हमारी सोसाइटी में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारे, हम्म। उसमें 40 लाख का गमन हो गया जी। हम्म। और गमन होने के बाद हम्म। हमारे प्रबंधक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम्म। और हम 10 दिन से सारे को घूम रहे जी। हम्म। और जो मुनक ब्रांच का मैनेजर इसमें सम्मिलित है, हम्म। उसको सस्पेंड कर दिया गया हम्म। जीएम साहब ने। लेकिन इसको किसी ने कुछ भी नहीं किया। हम 10 दिन से डीआर के पास, एआर के पास, सबके पास चक्कर लगा रहे हैं। आप हम्म। कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई जी। 40 लाख का ये होया जी, 35 लाख का पहले कर रखा है ना। इसी हाँ जी। क्या नाम है उनका? प्रबंधक कुलदीप सिंह प्रबंधक जी। कहाँ के प्रबंधक हैं? ये बाल राजपुतान के जी। बाल राजपुतान गांव है, हाँ, जिला डिस्ट्रिक्ट करनाल करनाल में। जी। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आज आप डीआर साहब से मिले थे? हाँ, डीआर साहब से मिले थे जी। क्या कुछ आश्वासन दिया? क्या डीआर कुछ? साहब कह रहे भाई देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे हो। सिर्फ आश्वासन दे रहे हमारे को। जोगिंदर जी, इससे पहले भी कुछ बाल रंगनाना के जो मैनेजर हैं, इसके उसके ऊपर कोई आरोप लगे हों या कोई ऐसा मामला संज्ञान में आया हो? हाँ जी, आया था ये 2022 का मामला है। जितेंद्र कौशिक यहाँ पे डीआर थे। उन्होंने इन तीनों को, इसका लड़का भी लगाया है यहाँ पे, ये खुद लगाया है। अच्छा जी। इसकी वाइफ कमेटी की मेंबर थी। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर वहाँ बहुत कुछ करा जी। वहाँ पे कभी कमेटी नहीं बनने दी हमारे गांव की। एक बार भी कमेटी नहीं। 20-25 साल हो गए जी हमारे गांव में कोई कमेटी नहीं। सिर्फ फर्जी तरीके से कमेटी बनाते हैं वहाँ पे। और इतना बड़ा करोड़ों का अगर हमारी सोसाइटी को चेक कराया जावा किसी द्वारा, तो कई करोड़ का घोटाला है जी हमारी सोसाइटी के। जोगिंदर जी, सूत्रों से पता चला कि इसके लड़का भी इसने लगा रखे। हाँ, लड़का भी लगा है। एक इसका सगा भाई लगा हुआ था जी, वो सस्पेंड कर गया थी एआर साहब करके। अच्छा। इनको भी सस्पेंड कर गए थे जी। बाद में ये यहाँ से मिलजुल का इन अफसर होता है, फिर गुप्त तरीके से फिर लगे रहे सोसाइटी में। तो ये जो ज्वाइनिंग हुई है, ये कानूनी दायरे से हुई है या इलीगल तरीके से ज्वाइनिंग है? डीआर साहब करके। डीआर साहब करके? अच्छा, विनोद गुप्ता करके थे, रोहित गुप्ता जी करके थे। तो इस बारे में भी आपने ये मामला उठाया? हाँ, उठाया था जी हमने। बार बार फिरे थे, तब भी अफसरों ने हमारा साथ नहीं दिया। इसमें क्या लगता है कि अफसरों की मिली भगती हो सकती है? हाँ, इसमें मिली भगत है जी सब अफसरों की। एआर डीआर की सबकी मिली भगत है जी। तो क्या आप जांच विजिलेंस विभाग से चाहते हैं? हाँ, विजिलेंस से ही होगी, तभी इनका पता लगेगा जी सबको। अगर विजिलेंस में ये रिपोर्ट जाती है हमारी। तो सूत्रों से पता लगा है कि कोई रिकॉर्ड में भी कोई हेराफेरी कर दिया है, गबन कर दिए गए हैं? रिकॉर्ड में तो बहुत ज्यादा गमन है जी हमारे। इसके लड़के का तो रिकॉर्ड भी नहीं है वहाँ पे जो लड़का लगा रखा है ना, उसका रिकॉर्ड नहीं है वहाँ पे। तो उसकी सैलरी वगैरह जाती होगी? सैलरी वगैरह पता नहीं कैसे ले रहे जी। वो इन घर का बैंक बना रखा जी अपने। ऐसे और भी कुछ बैंक हो सकते हैं जिसमें ये? बहुत सारे हमारी सोसाइटी, कई सोसाइटी है, सारों में ऐसा हो रहा है जी। सब में गबन पाया जाएगा? सब में गमन हो रहा है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमारी उच्च सतर से इसकी जांच करी जाए। जांच करी जाए। हाँ, ये यहाँ पे नहीं करता जी कोई भी जांच। अच्छा, विभागीय तरीके से कोई जांच नहीं होती? नहीं, ये कर दे। ना ही आप संतुष्ट हैं उनसे? ना सुनते जी तो बात। उससे जांच होनी चाहिए, यानी कि विजिलेंस डिपार्टमेंट से इसकी जांच होनी चाहिए। जांच करेगा जी। तो क्या आप विजिलेंस डिपार्टमेंट पे जाओगे या कोई एप्लीकेशन दे दी है या देनी बाकी है? कोशिश करेंगे हम जाने की, वहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। वहाँ जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जाने की। पहले यहाँ घूम रहे थे भी यही अफसर कार्रवाई कर दें, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं करी जी। एआर साहब पे भी आप पेश हुए थे? हाँ, एआर साहब को तो हम गांव के कम से कम 27 तारीख को हुए थे 20 आदमी, 15-20 आदमी हुए थे जी। 15-20 आदमी पेश हुए थे जी। तो तब भी कोई कार्रवाई नहीं? नहीं करी जी। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दे दिया जी, इंस्पेक्टर साहब को भेज दिया। कर रहे जी, क्लोजिंग चल रही जी, फिर आइयो बाद में आइयो देखेंगे जी, ऐसे करते हैं जी। क्या कोई राजनीतिक दबाव हो सकता है? हो सकता है जी, हमारे को क्या पता जी इस बात का। हो सकता है, अब क्या पता, जब हमारी अफसर नहीं सुन रहे क्या इन पर क्या दबाव है नहीं है, वो तो इनको पता ना, अफसरों को या मुख्य। अनुमानित कितने का घोटाला हो सकता है एक सोसाइटी की बात करें तो? हमारी सोसाइटी के तो जी कम से कम 2-3 करोड़ का घोटाला पावा जी, अगर पूरी जांच करी जाए? पूरी जांच करी जाए निष्पक्ष तौर पे? हाँ, सब तौर पर जांच करी। तो आप लोग जांच चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल जांच होनी चाहिए जी। ठीक। दूध का दूध, पानी का पानी आना चाहिए। ठीक है। क्या नाम है, किस पोस्ट पे आप मतलब ड्यूटी करते हैं? मैं सतीश कुमार, डिप्टी स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटीज करनाल का एडिशनल इंचार्ज है।
जी सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत बाल गांव है जिला करनाल के अंदर, और राजपूताना सोसाइटी का नाम है। उसके अंदर कुलदीप सिंह नाम के जो प्रबंधक हैं, उन द्वारा रिटायरमेंट से पहले 40 लाख रुपए उन्होंने मतलब निकाल लिए हैं, जो कि कानून की जो एक जो प्रक्रिया होती है उसका उल्लंघन किया है, और उस आपके डिपार्टमेंट ने ही उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। और सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो फिलहाल वो रिटायरमेंट उनकी 31 को हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। और इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बारे में मेरे नोटिस में आया है और न्यूज़पेपर का भी संज्ञान लिया है हमने। तो उसके आधार पे हमने ARCS को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है, और GM कोऑपरेटिव बैंक्स करनाल की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई है। तो दोनों मामलों में इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। जैसे ही उसमें पूरी फैक्ट्स से जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जितना एक्शन बनेगा, चाहे क्रिमिनल है चाहे सिविल का है, तो हम उस पर करेंगे। सर, इससे पहले 2022 के अंदर एक ऐसे ही मामला आया था कि जिसमें इनके लड़का था सुधीर कुमार, उनकी वाइफ पूनम, जो कि सुधीर कुमार इसका लड़का है, वो वहाँ पे मौके पे ड्यूटी कर रहा है। और फिर सोसाइटी वालों ने आपत्ति जाहिर की थी इस बारे में, और जांच हुई थी और सस्पेंड भी हुए थे। दोबारा से फिर उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की यानी पुख्ता कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले भी अगर ये काम हुआ था, दूसरा ये हो गया, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अपर लेवल के अधिकारी हैं, क्या इसको महज जांच के तक छोड़ करके ही इसको दफनाना चाहते हैं कार्रवाई? नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे चाहे उसके लड़के की बात है, ऐसे कई किसी और पॉइंट की भी बात है। जी सर। सभी बिंदुओं के ऊपर एक हमने जो इंक्वायरी के लिए भेज दिया है, और जैसे ही इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, प्रत्येक बिंदु के ऊपर कार्रवाई होगी, और ऐसा कोई बचने बचाने वाली कोई बात नहीं होगी। जो कानूनी कार्रवाई होगी बिल्कुल की जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। इस मामले में जिन जिन अधिकारियों ने उनको इजाजत दी है, वेरीफाई किया है, अनिशल किया है, क्या वो भी इस जांच के घेरे में रहेंगे? हाँ, रहेंगे। जो भी उन्होंने किसी के साथ उसका साथ दिया है, चाहे बैंक का कर्मचारी है, चाहे कोई भी उसका जो कमेटी मेंबर है या कोई भी साथी है उसका, तो सभी के हम पूरी एक रिपोर्ट आ जाए, तो उसके बाद इसमें कहा जाना संभव होगा। ये कब तक का आपने समय निर्धारित किया है रिपोर्ट मैंने का? तो समय तो बस जल्दी से जल्दी कहा है। हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं जी लगभग। तो फिर भी कई बार क्या होता है कि जांच इतनी लंबी चली जाती है, तो उसमें समय लग जाता है। फिर भी हम उसको मैं निजी तौर पे देख रहा हूँ। एक और सर मामला आया है कि लगभग 40 के करीब ऐसी सोसाइटी हैं जिसके अंदर प्रबंधकों ने नियमों को ताक पर रख करके अपने ही लड़कों को, ब्लड रिलेशन के लड़कों को यानी कि ज्वाइनिंग दे रखी है, जबकि कानून के तौर पे जो आपकी प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मेरे पास यहाँ का एडिशनल चार्ज है, तो इतनी पूरी जानकारी नहीं है मुझे। फिर भी जैसे मैं और भी काफ़ी अन्य चार्ज मेरे पास, तो जैसे जैसे मेरे पास सामने मामले आ रहे हैं, तो मैं उसके संज्ञान लेते भी, और विशेष तौर पे जो इन पे नियुक्तियों का मामला है, उन पर तो पूरी कड़ी नज़र है। तो उन पे जो भी इलीगल पाई जाती हैं, तो उनके जो प्रस्ताव हैं वो भी रद्द होंगे, या जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो जरूर करेंगे। वैसे फिर भी क्या एक्शन लिया जाता है जिस तरह से अगर कोई संलिप्त पाया जाता है? कोई भी रेजुलेशन गलत पाया जाता है, तो उसको हम एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट उसको निरस्त करते हैं, रद्द करते हैं। क्या कोई उसमें रिकवरी भी की जाती है? रिकवरी वो देखने वाली बात होती है, उन्होंने किस आधार पर कैसे नियुक्ति की थी, क्या क्या उसमें सरकमस्टेंसेस रहे हैं, तो उसके आधार पे ही वो, क्योंकि वो भी एक सिविल कोर्ट सुनवाई होती है, दोनों पक्ष सुने जाते हैं, तो उसमें क्या पक्ष रखा जाता है, दोनों पक्ष सुनने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे हम कार्रवाई करते हैं। एक सर फट्टों का भी मामला सामने आ रहा है कि जिस तरह से खार होते हैं, खार इकट्ठे होते हैं, उनके नीचे रैक लगाए जाते हैं, तो वो बहुत सारी सोसाइटियों में ऐसे ही इलीगल तरीके से अपनी सरकारी सोसाइटी जो है उसके दायरे में ना होकर के पर्सनल कहीं भी वो डंप किए हुए हैं या मौके पे मौजूद नहीं है। उस बारे में क्या कोई इंक्वायरी किस तरह से देखते हैं? देखो, ऐसे है कि फिर वही बात दोहराना चाहूंगा मैं, क्योंकि सर्कल में मुझे कुछ ही दिन हुए हैं, तो जैसे जैसे मेरे सामने आते जाएंगे, या आपके जैसे आपने नोटिस में लाया है, तो वो भी मैं चेक करवा लूंगा मैं कितना क्या स्टेटस है, और मुद्दा जो उठा है तो कहाँ तक लंबित है, पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, उसकी एक तह तक जांच करवाएंगे उसकी।
क्योंकि सर आप भी जानते हैं कि इससे पहले भी आला अधिकारी हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उस घेरे में लिया और करोड़ों रुपए का गबन पाया गया है और लगातार ये चीजें थम नहीं रही है। उसके बावजूद भी अगर छोटे स्तर पर हम जांच करी जाए तो बहुत सारे मामले सामने आ सकते हैं। तो हमारे जो सोसाइटी के जो मेंबर हैं, किसान भाई हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे? किसान भाइयों को तो यही अपील है, अगर कोई उनके सामने संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता हो तो सरकार के हमारे नोटिस में लेके आए ताकि उस पर हम कार्रवाई कर सकें और मामले की जांच करके जो दोषी अगर पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकें। क्या कोर्स और अपने जागरूक रहें मेंबर के तौर पे, कमेटी मेंबर के तौर पे। सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो कमेटी मेंबर भी होते हैं, प्रधान भी होते हैं, वो भी अपनी ड्यूटी भरपूर निभाएं। कोई भी कमेटी का एजेंडा जारी होता है या कोई मीटिंग बुलाई जाती है तो मीटिंग के दौरान क्या क्या एजेंडे रखे गए हैं उनसे पूछा जाए, भरपूर से उसका अध्ययन किया जाए। अध्ययन करने के पश्चात उसके ऊपर निर्णय लिया जाए। फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि निर्णय लिया गया, निर्णय कुछ गलत करवा लिया गया तो हमारे संज्ञान में तुरंत लेके आए ताकि इस पर हम कार्रवाई कर सकें। सर इस बाल वाले मामले में, गांव जो बाल गांव है, इस मामले में क्या कोई FIR का भी प्रावधान बनता है? वही फिर क्योंकि एक बार रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ, रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ हो पाएगा। थैंक यू सर।